हजारों भारतीय छात्रों के लिए उज़्बेकिस्तान एमबीबीएस अब्रॉड की बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन रही है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, अच्छे एफएमजी रिजल्ट्स, इकोनॉमिक अफोर्डेबल एजुकेशन और इजी कनेक्टिविटी इंडिया के साथ सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक कहानी बदलने लगी। खबरें आने लगी कि 2026 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। छात्रों के मन में सवाल उठा, पेरेंट्स भी चिंतित हो रहे हैं, काउंसलर्स की अलग अलग वर्डिक्ट और इंफॉर्मेशन आ रही है। यूनिवर्सिटीज भी क्लियरली ये बात एग्जैक्टली बता नहीं रही है कि सच्चाई क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, ये रियलिटी नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। क्या ये एक टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है या फिर स्टूडेंट्स के बढ़ते एडमिशंस के कारण, उनकी पॉपुलेशन के कारण यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी और क्वालिटी कंट्रोल का मुद्दा है यहाँ पे। क्या इंडियन एम्बेसी की जो एडवाइजरीज थी, नेशनल मेडिकल कमीशन की जो एडवाइजरी थी, क्या उनसे कुछ सीरियसली एक प्रभाव पड़ा है या उज़्बेकिस्तान रियलिटी में अपनी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में कुछ लेवल के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पूरी टाइमलाइन में वापस जाना पड़ेगा। हमें एडवाइजरीज, रेगुलेटरी सिग्नल्स, यूनिवर्सिटी लेवल चैलेंजेस, डिप्लोमेटिक कंसर्न्स, उज़्बेकिस्तान की जो रिफॉर्म्स हैं और 2026 के एडमिशन के पूरे सिनारियो को समझना पड़ेगा। और दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में पूरी कोशिश यही है ये जानने की कि आखिरकार बदला क्या, क्यों बदला, और सबसे महत्वपूर्ण कि उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस के भविष्य के लिए इसका अब क्या मतलब बनने जा रहा है। बच्चों की जो क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक राइट बैलेंस पर्सपेक्टिव आज हम लेके आए हैं आपके लिए। और जो आज का टॉपिक है उज़्बेकिस्तान 2026, नो इंडियन स्टूडेंट्स। क्या ये जो फैक्ट है, ये जो सुनने में आ रहा है, इसका रियलिटी चेक आज हम आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान स्टूडेंट्स की बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टूडेंट्स आ रहे थे, काफी एक्साइटेड थे। इस बार तो एफएमजी का रिजल्ट जो पिछले 2 साल से था, उज़्बेकिस्तान हैज डिलीवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एफएमजी रिजल्ट्स, तो बड़ा एक्साइटमेंट था। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, राइट? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज रिक्रूट कर रही हैं, स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड थे, डिमांड बढ़ रही थी। और इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में 2-3 साल के अंदर यूनिवर्सिटीज का एक्सपेंशन भी बहुत हो गया था। बहुत सी नई यूनिवर्सिटीज आ गई थी, बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गए थे और कहीं ना कहीं बच्चों का एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एक साथ क्या हो गया, सडनली एक जो र्यूमर आप इसे बोल सकते हैं या इसको आप एक मार्केट रियलिटी बोल सकते हैं कि एक साथ जो है ना एप्लीकेशन स्टॉप हो गए। यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन लेटर देने बंद कर दिए। कई यूनिवर्सिटीज ने आगे के लिए बच्चों को फीस डालने के लिए मना कर दिया कि आप फीस डिपॉजिट मत करिएगा, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि आज जो हम उज़्बेकिस्तान में अपना एडमिशन लिए थे और जो हम 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ सरप्राइज मिलेगा। तो आइए आज उसी चीज को पूरा एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या उज़्बेकिस्तान में सीरियस लेवल पे क्या इंडियन स्टूडेंट्स को लेना बंद कर दिया है या इसके अलावा भी इसमें कुछ ज्यादा बड़ी पिक्चर है जो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि उज़्बेकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में एक सीरियस लेवल का रिफॉर्म प्रोसेस लेके आ रहा है। रिफॉर्म प्रोसेस जहां वो अपनी क्वालिटी और कंप्लायंसेस को चेक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। अपने सीट्स को, जो मेडिकल एजुकेशन में जो एक्सेप्शनल लेवल का एक बूम आया था, जो नंबर ऑफ कॉलेजेस जिस तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में खुल रहे थे, उनको चेक कर रहे हैं। अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग के फोकस को ले रहे हैं, राइट? रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल अलाइनमेंट को इंश्योर कर रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए ऑल इन ऑल अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उज़्बेकिस्तान इकलौता ऐसा नहीं जहां इंडिया से बच्चे आते हैं, इंटरनेशनली काफी कंट्रीज के बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं एक इंटरनल रियलाइजेशन हो कि जो एक अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन चल रहा है, जो क्वालिटी डाइल्यूशन के सुनने में आ रही है, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका ये है, क्या ये कोई फ्रिक्शन का नतीजा है? फ्रिक्शन किसके बीच में? फ्रिक्शन जो है एडवर्स एडवाइजरीज, जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एडवाइजरी इशू की थी उज़्बेकिस्तान को लेकर, जिसको लेकर काफी ज्यादा मार्केट में सेंसेशन हो गया था। जो कंट्री एक साथ इतने अपकर्व की थी, एक साथ डाउनवर्ड पे आ गई थी, जिसमें मेजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का नाम आ गया था। तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो नहीं कि उज़्बेकिस्तान के गवर्नमेंट जो है उसको जो क्वेश्चन किया गया, उनके कॉलेजेस जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉलेजेस, उनके रेपुटेशन पे क्वेश्चन किया गया, उससे उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो गई और इसी कारण से एक डिप्लोमेटिक टेंशन बिल्टअप हो गई और इस टेंशन के कारण बच्चों के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। तो हम दोनों ही पर्सपेक्टिव को आज एक बैलेंस करके देखेंगे, राइट? और समझ के देखेंगे कि इन दोनों पर्सपेक्टिव में क्या क्या आपको डिटेल्स मिलती हैं। पहले हम फ्रिक्शन वाला पर्सपेक्टिव लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे बहुत बड़ी आइल से जो
आ रही है इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे है, एंड दिस केम विद दिस एडवाइजरी जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने इशू की थी आपकी, राइट, और जिसके अंदर बोला गया था स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और ये पर्टिकुलरली उज्बेकिस्तान को दिया गया था, एडवाइजरी सीकिंग एडमिशन फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान, राइट, रिगार्डिंग उज्बेकिस्तान, राइट, एनएमसी सेक्रेटरी द्वारा। और यहां पे उन्होंने कुछ मेजर कंसर्न्स रखे थे। दिस अलर्ट इज एडवाइजरी इशूड फॉर इंडियन नेशनल्स टेकिंग कॉलेजेस इन बुखारा, समरकंद, ताशकंद एंड टीआईटी, और उसके अंदर उन्होंने काफी हार्श एडवाइजरी दी थी, और ये बोला गया था, ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन, इट हैज बीन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ कमीशन थ्रू अ कम्युनिकेशन between Embassy of India highlighting serious concern regarding the quality standard of medical education, the following concerns have been flagged। और इसमें कुछ कंसर्न्स जो थे नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसके अंदर रेज किए थे। पहला कंडीशन ये जो उन्होंने बताया था कि भाई स्टूडेंट्स को बियॉन्ड द कैपेसिटी ओवर एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं, जो इनका एक फीडबैक था। दूसरा पॉइंट ये था कि बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उनको कम्युनिकेशन इंग्लिश में उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, राइट, और जिससे इंडियन स्टूडेंट को काफी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। और तीसरा उन्होंने बताया था कि सीरियस वायलेशन ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशन हो रहा है in these colleges के अंदर, right, एक जेनेरिक एडवाइजरी इशू कर दी थी, rather it should have been the केस टू केस बेसिस एडवाइजरी, और इसको लेके एफएमजीएल को लेके भी उन्होंने बहुत सीरियस कंसर्न रेज कर दिए थे। और फिर लास्ट में ये बोला था, इन लाइट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडियन एम्बेसी इट इज ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ द क्राइटेरिया laid under regulation are not being fulfilled, therefore Indian citizens going considering admission on medical program or similar destination advised to exercise extreme caution, बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। Students governed by FMGL must ensure that the foreign medical degree complies with regulatory, failure to meet requirement may result in ineligibility or registration in India। तो ये जो एडवाइजरी का नेचर था ना, ये बहुत ही हार्श एडवाइजरी थी, और कहीं ना कहीं ये एक आई विल से बैटन था ऑन द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ उज्बेकिस्तान, जिसको लेके बहुत बड़ा सेटबैक उस कंट्री के लोगों को लगा था, उस कंट्री के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को लगा था कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हरियाणा मेडिकल कमीशन ने एक और नोटिस पब्लिश कर दिया, जिसको लेके काफी क्रिटिसिज्म भी आया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिर्फ एक एडवाइजरी दी थी, बट हरियाणा मेडिकल कमीशन ने तो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी कि ये जो कॉलेजेस हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान के कॉलेजेस थे, राइट, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, चिरचिक, राइट, टीआईटी, in continuation with alert, right, it is informed that certain foreign medical institutions have been found non-compliant with the prescribed norms, including the foreign medical graduate license (FMGL). Non-compliance colleges, right, may face serious consequences, including non-registration of the medical qualification in India, ineligible to register, or state medical commission disqualifying for appearing in licensing exam, inadequate clinical training and result। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों को, एक तो चेतावनी थी जो नेशनल मेडिकल कमीशन से, इन्होंने तो वर्डिक्ट सुना दिया कि अगर आप इन सारे कॉलेजेस से आएंगे तो हम आपकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो अपने आप में बहुत ही डिवास्टेटिंग था, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था ऑन हरियाणा मेडिकल कमीशन। हाउ कैन अ स्टेट मेडिकल कमीशन विदाउट अ थिंग कमिंग और अ डायरेक्टिव कमिंग फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन इस तरह का जवाब दे सकता है, इस तरह का वर्डिक्ट दे सकता है। और दोस्तों, हमें लगता है दिस वाज द पॉइंट जहां जो एक मैसेज गया, इंटरनेशनल मैसेज गया, राइट, that was not positive in nature, that was highly negative in nature about the overall education system of a country, we call it Uzbekistan। So NMC advisory 1st of April for MBBS aspirant जो हमने देखा, उन्होंने serious concern raise किए about the top 9 universities of Uzbekistan, बुखारा, समरकंद, ताशकंद and TIT, right? और इससे क्या हुआ, जो impact हुआ, serious concerns communicated by Indian Embassy about malpractices and the poor quality of education and FMGL compliances। तो यहाँ पे एक तो ओवर एडमिशन का इशू उठाया गया कि बच्चों को कैपेसिटी से कहीं गुना ज्यादा एडमिशन लिया जा रहा है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मुद्दा उठाया गया, कम्युनिकेशन लैक ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश उठाया गया, और एफएमजीएल नॉन कंप्लायंस का मुद्दा उठाया गया, और बच्चों को एक्सट्रीम कॉशन का बात बताई गई कि भाई बिल्कुल ध्यान रखिए। ये तो कहीं ना कहीं ये जो एडवाइजरी थी, देखिए ये एक नेशनल मेडिकल कमीशन की एडवाइजरी है, एक कंट्री एक दूसरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को हाई लेवल पे क्वेश्चन मार्क में डाल रहा है, सो नेचुरल सी बात है, इसका बाउंड इफेक्ट तो आना ही था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहीं से वो चीज जो मैं फ्रिक्शन वाले पॉइंट को बात कर रहा हूं उसकी शुरुआत हुई थी। एंड द रिएक्शन कम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, अ रेगुलेटरी इशू और अ डिप्लोमेटिक कंसर्न, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हुई, काफी ज्यादा इस चीज को लेके थ्रेशोल्ड हुआ। इंडियन एम्बेसी की जो एडवाइजरी थी उसको लेके एक एक पॉइंट ऑफ व्यू रेज किया गया कि इस तरह की एडवाइजरी देने की क्या जरूरत थी, कॉलेज स्पेसिफिक नाम देके क्या जरूरत थी। अगर आपको लगता था कि कोई इशू जेन्युइन है तो आप बता सकते थे, आप एडवाइस कर सकते थे और हम उसको कोर्स करेक्शन के लिए आपको पाथवे दे सकते थे। बट इस तरह से जो टार्निशिंग ऑफ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम हो गई, उसको लेके उज्बेक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, राइट। और जो उनकी इंटरनेशनल इमेज थी, जहां इतने सारे कंट्रीज के बच्चे आते हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। अब यही एक पर्सपेक्टिव है जो फ्रिक्शन वाला मोड आता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गवर्नमेंट का, उज़्बेक गवर्नमेंट का जो टॉप लाइन डिसीजन मेकर्स हैं, उनका क्या ये ईगो इशू है, रिस्पेक्ट इशू बन गया है? और कहीं ना कहीं उज़्बेकिस्तान आज एक एक आइल से पुश बैक कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में, राइट? सो यही कंसर्न्स थे जो एनएमसी ने रेस किए थे, राइट? लेकिन उज़्बेकिस्तान का जो कंसर्न था, रिपीटेड एडवाइजरी हैव डैमेज्ड द रेपुटेशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन, और कहीं ना कहीं इससे दोनों कंट्रीज के बीच में या हमारे अथॉरिटीज और एजेंसीज के बीच में डेडलॉक की सिचुएशन हो गई, जहां इंडियन साइड कहती है कि हमने जो अपना पर्सपेक्टिव दिया है वो फैक्ट्स के आधार पे दिया है, बच्चों के फीडबैक के आधार पे दिया है। उज़्बेकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, जो उनके कॉलेजेस हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं ये ओवर रीच हो गई आपकी तरफ से, जिसके कारण आपने हमारी इंटरनेशनल इमेज को खराब कर दिया है। और इस कारण से आज हम इंडियन स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो हमारी एक ओपननेस थी इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने की, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ना दोस्तों, ये पहला पर्सपेक्टिव है अबाउट अ फ्रिक्शन, राइट? मैंने आपको बताया था मैं दोनों पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। सो व्हाट हैज चेंज रियली? विल इंडियंस गेट द सेम सीट्स? तो अब यहां पे बात ये उठ रही है कि उज़्बेकिस्तान के कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस को नोटिफिकेशन आया है थ्रू द हाईएस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर्स अबाउट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, कि हम कोटा सिस्टम शुरू कर रहे हैं, और कोटा सिस्टम में हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने बच्चों का, और हर कंट्री से हम कुछ बच्चे लेंगे। तो जो पूरे मेडिकल सीट्स होते थे जहां 80% इंडियन स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता था, आज कहीं ना कहीं घट के वो 8% से भी कम रह जा रहा है, विच इज अ सीरियस सेटबैक, और ये रियलिटी है, राइट? सो पॉइंट ये है कि ये जो कोटा सिस्टम ये लोग लगा रहे हैं, क्या ये इंडियन स्पेसिफिक कोटा सिस्टम लगा रहे हैं, या ये ओवरऑल हर कंट्री में कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, राइट? या ये यूनिवर्सिटी वाइज इनटेक रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू कैपेसिटी, ओवरऑल देख रहे हैं कि जहां इतने एडमिशन होते थे और यूनिवर्सिटी की ओवरऑल कैपेसिटी नहीं थी, जहां 400 500 700 एडमिशन हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ओवरऑल रिड्यूस कर रहे हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही है यहां पे, राइट? पहले जो हमारे लार्ज सेक्शन में इंडियन स्टूडेंट जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड और डाइवर्सिफाइड में रहेंगे। ये तो हार्ड फैक्ट है, ये आज आपको क्लियरली मैं आपको बता सकता हूं विद ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव इन प्लेस। एक तो नंबर ऑफ सीट्स उज़्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा कटल डाउन हो गई हैं, राइट? जो ओवरऑल इनटेक कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, और दूसरा नंबर ऑफ सीट जो इंडियंस के लिए होती थी, वो शायद जो पहले 100% होती थी, आज मुश्किल से 10% भी नहीं रह गई हैं, राइट? ये पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है, इसके पीछे एक थ्योरी भी है, राइट? और इसके पीछे एक फैक्ट भी है। जब यूक्रेन से बच्चे ट्रांसफर हुए थे, देखिए कहीं ना कहीं अगर कुछ रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन आ रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और रीजनिंग भी होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम बच्चे 2021 में गए थे, देयर वर टोटल ऑफ 15 मेडिकल कॉलेजेस, टेंटेटिव में आपको बता रहा हूं, जिसमें मेजरली गवर्नमेंट कॉलेज में ही बच्चे जाते थे, और 6 कॉलेजेस थे जहां बच्चों ने अपने अपने ट्रांसफर लिए थे, मोर और लेस प्लस माइनस हो सकता है इसके अंदर, और सारे बच्चे उसमें लेकिन उसके बाद जो मेजर एक्सपेंशन शुरू हुआ और जो प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का दौर चला पूरे उज़्बेकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है अनकंट्रोल्ड हो गया, और ये इन यूनिवर्सिटीज के लिए भी चिंता का विषय बन गया जो जेन्युइनली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपार्ट कर रही थी, राइट? आज की डेट में अगर हम बात करें, एज पर द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, देयर आर 39 मेडिकल कॉलेजेस, फ्रॉम 15 टू 39, ऑलमोस्ट मोर देन डबल का ग्रोथ हो गया पिछले 3 से 4 साल के अंदर। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चे ले रहे हैं कॉलेजेस, फ्रॉम 6 कॉलेजेस दे हैव गॉन टू 20 प्लस मेडिकल कॉलेजेस, which is an exceptionally high rapid expansion। और जब रैपिड एक्सपेंशन होता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी बेंचमार्क्स, क्लिनिकल इंटरफेस जो मेडिकल एजुकेशन के लिए चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिलता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। और ये हो सकता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है इसको समझा हो, रियलाइज किया हो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे कंट्री जो पड़ोस की कंट्री थे जिनका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया था, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो जाए। और इसी कारण से उज़्बेकिस्तान ने अपना एक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया। रिफॉर्म प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग एडमिशन कर दिए कि भाई जितनी हमारी फैकल्टी होंगी, टीचिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी, क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक रिसोर्सेज होंगे, उसी के हिसाब से अब हम नई लिस्ट निकालेंगे, नए कॉलेजेस की टोटल इनटेक कैपेसिटी डिसाइड करेंगे। कंट्री वाइज स्टूडेंट एलोकेशन कर दिया। International admission are expected to be distributed across different countries. A specific allocation may be maintained for major source of countries. Universities may longer admit students predominantly from a single country. तो जो आज इंडियन स्टूडेंट का प्रीडोमिनेशन था, वो आज कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर कोटा सिस्टम के अंदर आज की डेट में रह जाएगा। और तीसरा उन्होंने जो चेंज किया, उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एडमिशन प्रोसेस बना दिया, राइट? जिसमें स्टडी इन उज़्बेकिस्तान करके उन्होंने पोर्टल बनाया, जिसमें आप अप्लाई करते हैं, फिर फी पेमेंट भी उसके थ्रू करते हैं, उससे आपका कंफर्मेशन भी आता है, इंटरव्यू भी उसी के थ्रू आता है, और सबसे बड़ी बात आपका हेमिस रजिस्ट्रेशन, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, हेमिस रजिस्ट्रेशन, ये भी आपका उसी प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है।
सो अब पर्सपेक्टिव ये है कि उज़्बेक गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमें अपनी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इंप्रोवाइज करना है, अपने इंफ्रा को हमारे एडमिशन के साथ मैच करना है, राइट, और क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेके आना है। सो दोस्तों ये है वो पोर्टल जो कहलाता है स्टडी इन डैश उज़्बेकिस्तान .uz, जो उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने 26-27 के लिए डाला है। ये इनका यूआरएल है, आप भी इस पोर्टल को लॉग इन कर सकते हैं, जा सकते हैं। और ये मैं आपके सामने एक ऑफिशियल एडवाइजरी प्रेजेंट कर रहा हूं एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, दैट इज केएमआई कराकलपाक मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, यहां इन्होंने बोला है in accordance with the Ministry of Education, right, regarding admission process, new order of KMI would like to inform that the starting from 22nd June, the admission process will be carried out according to this process. Stage 1, personalized application submission. जो आपका पोर्टल है स्टडी इन उज़्बेकिस्तान, हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्टल पे जाके अप्लाई होगा। किसी इंटरमीडिएरी का रोल यहाँ पे एज पर द लेटर उन्होंने यहाँ पे कर्टेल डाउन कर दिया है, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होगी, प्लेटफॉर्म विल बी एक्सेप्टेड अंटिल दिस डेट, the list of required documents will be provided. Stage 2, review of the application. जब एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन पोर्टल से आ जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उस बेसिस पे आपको पूरा का पूरा इवैल्यूएशन दिया जाएगा इफ यू आर एक्सेप्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी और नॉट। Stage 3, registration in HEMIS system. Information about application who have successfully completed the admission process and जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा हेमिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। हेमिस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है ये मैं आपको लेके चलता हूं। सो दोस्तों ये है आपका हेमिस, द ऑफिशियल सिस्टम दैट इज मैंडेटरी। जो भी बच्चे आज की डेट में उज़्बेकिस्तान जा चुके हैं या जाने वाले हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा आपका हेमिस रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। व्हाट इज हेमिस? हेमिस इनका हायर एजुकेशन मैनेजमेंट का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसमें हर बच्चे को एक स्टूडेंट आईडी मिलता है, राइट। अब हर बच्चे का एक रिकॉग्निशन मिलता है। इट इज उज़्बेकिस्तान ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन अप्रूव होती है, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट होती है, फिर हेमिस रजिस्ट्रेशन आपका जनरेट होता है, राइट। और हेमिस आईडी जो हर बच्चे का होता है कहीं ना कहीं वो उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन आईडी होता है एज अ स्टूडेंट जब वो कंट्री में जाता है, राइट। सो पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप उज़्बेकिस्तान में किसी भी चैनल से जा रहे हैं, किसी भी काउंसलर के थ्रू जा रहे हैं, जब तक आपका टेलेक्स नहीं आ जाता आप उज़्बेकिस्तान बिल्कुल फ्लाई मत करिएगा, क्योंकि टेलेक्स का अगला प्रोसेस ही होता है आपका हेमिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। स्टूडेंट शुड अवॉइड अज्यूमिंग दैट द एडमिशन इज फुल्ली कंप्लीटेड, द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंफर्म ट्रांसफर इनटू हेमिस। तो आप अगर यूनिवर्सिटी से सॉफ्ट कंफर्मेशन भी आ जाता है, जब तक आपका हेमिस जनरेट नहीं होता तब तक आपको उस चीज पे भरोसा, मतलब कंप्लीट आपकी कंफर्मेशन हेमिस के थ्रू होती है। तो जो हमने केएमआई का लेटर देखा दोस्तों यही थी, उसमें स्टेज 1 पर्सनल एप्लीकेशन सबमिशन आपको करनी है, स्टेज 2 आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, सबमिटिंग द एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको जब एक्सेप्ट हो जाएगा आपका प्रपोजल तो आपको यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी ऑनलाइन पे करनी है पोर्टल से, हॉस्टल अकोमोडेशन भी आपको ऑनलाइन पे करनी है, और जो इंस्टीट्यूट का बैंक अकाउंट डिटेल है वहां आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेज आपकी सारी चीज को रिव्यू करेगा और जो रिक्वायरमेंट होती है उनको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। और स्टेज 3 मैंने आपको बताया आपका हेमिस में रजिस्ट्रेशन होगा। ईच एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन पर्सनली, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर चैनल्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस, एंड डॉक्यूमेंट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया यहाँ पे विद हेमिस एंड एवरीथिंग। सो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो नया पोर्टल है, नया नहीं बोलूंगा बट जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग पोर्टल है जो गवर्नमेंट कह रही है दिस इज द ओनली एंड ओनली चैनल, यहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछने की बहुत क्लियर कट जरूरत है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, राइट। बिफोर पेइंग एनी फीस, जब आपका सिलेक्शन हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि होता क्या है आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, अब ये काउंसलिंग पोर्टल तो है नहीं, जैसे इंडिया में एमसीसी की काउंसलिंग होती है कि आपने 5 सिलेक्ट किए और एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पता चल गया ये 5 हैं, ये ऑन द गो होगा। आपने 5 में अप्लाई किया, किसी यूनिवर्सिटी ने पहले बता दिया, किसी का 4 दिन बाद आ रहा है, ताशकंद का हो सकता है 20 दिन बाद आ रहा है। अब जो पहली यूनिवर्सिटी थी आपको 5 दिन का समय देगी, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा प्रपोजल। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है, बच्चे के लिए बड़ी केओटिक सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो बच्चे को 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो हेमिस अपना डिपॉजिट करें वो या तो रिलायबल सोर्सेज के थ्रू करें या खुद से अपना ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन स्टडी इन उज़्बेकिस्तान में खुद से सबमिट करें, राइट। तो क्योंकि उसका रिवर्सल जितने भी कम्युनिकेशन है वो आपके पास डायरेक्ट आने चाहिए। हैव आई पर्सनली सबमिटेड माय एप्लीकेशन, आप पूछिए, आप देखिए कि आपने अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर दिया है, अपना दिया है या अपनी किसी रिलायबल सोर्स का दिया है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हैव आई पेड थ्रू माय ओन बैंक अकाउंट, क्योंकि अगर आपका सपोज पेमेंट गया यूनिवर्सिटी में और किसी कारण से अगर वो रिफंड बैक होता है या नहीं एक्सेप्ट होता प्रपोजल या आप नहीं उसको एक्सेप्ट करते तो आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए।
राइट। चेक करिए क्या यूनिवर्सिटी ने मुझे फाइनली एक्सेप्ट किया है और क्या मेरा एडमिशन हेमिस में एंटर हुआ है। और रिफंड पॉलिसी भी जरूर चेक करिएगा यूनिवर्सिटी की, बिकॉज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी आप किसी यूनिवर्सिटी में आज एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन कल को आपका मन बदल जाता है, कल को आप कुछ भी डिसाइड करते हैं, वाई यूनिवर्सिटी में जाते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या मेरे को रिफंड मिलेगा, या पर्टिकुलरली चेक कर लीजिएगा, राइट। सो दीज आर द चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे। अपना ईमेल आईडी यूज करिए, मोबाइल यूज करिए, डॉक्यूमेंट खुद से जमा करिए, गैप नहीं आना चाहिए, जरा सा भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पेमेंट बैंक अकाउंट से करिए, ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करिए, रिटन कंफर्मेशन लीजिए और वेरिफिकेशन करिए अपने एडमिशन स्टेटस का। दोस्तों, अब इस पूरे प्रोसेस में ये जो नया प्रोसेस है हेमिस वाला, इसमें चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जो बहुत बड़े रिस्क हैं। पहला रिस्क है एडमिशन कैंसिलेशन का। एडमिशन में बी कैंसल्ड इफ डज नॉट कंप्लाई विद द गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस टू द ऑफिशियल पोर्टल। अगर आपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई नहीं किया, या आपके प्रोसेस में कुछ गलती रही, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती रही, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आपको पता चलेगा वो कुछ दिनों बाद पता चलेगा, राइट। दूसरा, आपका टाइम काफी खर्च हो जाएगा, वैल्यूएबल टाइम, राइट। डिलेज इन कैंसिलेशन में लीव स्टूडेंट्स विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू सिक्योर एडमिशन एल्सवेयर। आज की डेट में अगर आप आज अप्लाई करते हैं और 20 दिन बाद आपको रिप्लाई आता है और हाँ उस टाइम पे वो अगर कैंसिल हो जाता है आपका एप्लीकेशन, तो जो आज की डेट में 20 दिन का भी जो आपको विंडो मिला है ना अप्लाई करने का, कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज, भले वो उज्बेकिस्तान के बाहर हो या दूसरे जो भी ऑप्शन आपके पास हो, वो भी आपके पास कर्टेल डाउन हो जाएंगे। लास्ट मिनट डिसीजन प्रेशर, स्टूडेंट में हैव टू चूज अनदर यूनिवर्सिटी विदाउट एडिक्वेट टाइम। अभी जो आपने उज्बेकिस्तान में जो भी कॉलेज चूज किया था, आपने काफी सोच विचार के किया था, रेफरेंस लेके किया था, स्टूडेंट से बात करके किया था। जब एक साथ आपका एडमिशन नहीं एक्सेप्टेबल होगा तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने ईयर ड्रॉप होने से बचाना है। तो इंपॉर्टेंट है इसकी प्लानिंग आप पहले से पहले कर लें, राइट। लिमिटेड ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपने किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फीस जमा कर दी एक्स यूनिवर्सिटी में, और आपको बड़ी यूनिवर्सिटी का कल ऑप्शन मिलता है, तो आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट अ काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फी पे may not be refunded if the admission is cancelled। तो you have to be very very sure कि आपने जो यूनिवर्सिटी ली है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ट्यूशन फी और हॉस्टल फी रिफंड होने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इमिग्रेशन एंड कंप्लायंस रिस्क, फेलियर टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लीड टू वीजा और इमिग्रेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग पॉसिबल डिपोर्टेशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि उज्बेकिस्तान में इस तरह का इशू है या कोटा सिस्टम है या नहीं एडमिशन ले रही है उज्बेकिस्तान में, एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। और बच्चों के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन गैप हो रहा है, शायद आज ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि बच्चों को रियलिटी पता चले एंड दे शुड बी लिटिल केयरफुल और अपने बैकअप ऑप्शन तलाश लें। क्योंकि ये जो माइंडसेट है ना एप्लीकेशन उठाने का और इन्फॉर्मेशन ना देने का, इन स्पाइट ऑफ दैट की रियलिटी है, ये बाद में आपको परेशान कर सकती है। और एक और चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब तक आपका ऑफिशियल टैलेक्स और आपका हेमिस आईडी जनरेट ना हो, आप उस कंट्री में मत जाइएगा, नहीं तो देयर इज एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस भी और आपका टाइम लॉस भी। सो दोस्तों, मेरा या गेट माई यूनिवर्सिटी का जो आज की डेट में आपको एडवाइस है, उज्बेकिस्तान के सेंस में सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, ये मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सीट कंफर्म्ड है, लेकिन अगर आपका टेलेक्स जनरेट नहीं हुआ है, तो प्लीज आप अपने काउंसलर से पूछिए, अपने लोगों से पूछिए, मेरा टेलेक्स जनरेट करिए। अगर आपका टेलेक्स इतने दिनों में जनरेट नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप ये समझिए आपका एडमिशन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। एंड सजेशन एक सिंपल ये है, ये सवाल या ये जवाब आपको अगर 1 महीने बाद मिलता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप अभी से अपना ऑल्टरनेट बैकअप ऑप्शन बना लीजिए, जो भी कंट्री आपको सूट लगती है, जहां भी आपकी प्रेफरेंसेस फिट बैठती हैं, जो भी आपके बजट में आती है, राइट, आज से अपना बैकअप ऑप्शन बना लीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए, शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और अपने ऑप्शन को आज ही तलाश कर लीजिए। अगर उज्बेकिस्तान का आपका पोटेंशियल ऑप्शन वर्कआउट हो गया, अगर अभी भी बैक एंड चैनल पे कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक ऑब्वियसली डिस्कशन चल रहे होंगे, क्योंकि एज एन उज्बेकिस्तान कंट्री इट इज अ बिग फाइनेंशियल लॉस टू देम एज वेल, इतने बच्चों के ना आने का। बट येस, एट टाइम्स इट हैपन कि फाइनेंशियल लॉस जो है वो आपकी नेशनल प्रायोरिटी से ऊपर हो जाती हैं। तो अगर खुल जाता है तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, बट अगर नहीं खुलता तो आपका जो फॉल बैक ऑप्शन है वो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 महीने बाद आप जो सबसे घटिया से घटिया कॉलेज है वहां पे लैंड कर रहे हैं, जहां शायद दूसरे का ज्यादा फायदा हो सकता है लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, राइट। तो आपका गोल यहाँ पे एक सीट लेने का नहीं होना चाहिए, आपका गोल यहाँ पे होना चाहिए सेफ एंड फुल्ली कंप्लायंट मेडिकल एजुकेशन को अचीव करने का। और यही हमारी आपसे आज जो पूरी प्रेजेंटेशन देने का पर्पस था, स्पेशली उज्बेकिस्तान को लेकर, क्योंकि हजारों बच्चों ने उज्बेकिस्तान के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली हुई है, लेकिन अभी तक एक डेडलॉक और एक स्टेलमेट बना हुआ है, जिसको लेकर हमने अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना आपसे उचित समझा। सो दोस्तों,
ये था हमारा व्यू पॉइंट अबाउट उज्बेकिस्तान एमबीबीएस इन 2026। स्टिल आपको कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, अगर आपने भी कहीं अप्लाई किया है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, मेरा पहला सजेशन तो ये है, जिनके थ्रू आपने अप्लाई किया है आप उनसे इस चीज की क्लैरिटी ले लीजिए। सबसे अच्छा होगा कि वहां से आपका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देंगे, आपको पर्सपेक्टिव दे देंगे। इस वीडियो को आप एक ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्स लेके चलिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आप हमसे बात करिए। विल ट्राई टू गिव अ पर्सपेक्टिव। So that's it. So thank you very much for this study in Uzbekistan 2026 big update. I'm sure you'll take a very judicious decision और वेट मत करिए, अपना बैकअप ऑप्शन तलाश कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।